अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक खत लिखा है। उस खत में इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वो खत किस बात की कमाजी करता है, क्या इस खत के बाद भी तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त है कि डट के खड़ा है कप्तान, और इमरान खान जो है वो झुकेगा नहीं। इमरान खान जो है वो जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है, वो खुद जेल से बाहर नहीं आना चाहता। तो ये जो खत है ये किस बात की अक्कासी करता है, खत में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया है और वो उसके उनके इस खत लिखने के सियासी मकासद क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। आपके ताउन और मदद के बगैर ये यूट्यूब चैनल जो है वो नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी अपनी सपोर्ट जो है उसको जारी रखिए। तो हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तो आतुर के साथ ये दावा करती रही और उनके हामी बहुत सारे कॉलम नवीस, एंकर पर्सन्स, सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी ये दावा करते रहे कि इमरान खान साहब जब चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। वो क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो उन शराइत को तस्लीम नहीं कर रहे जो कि उनको बाहर निकालने के लिए रखी जा रही हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब किसी और की मर्ज़ी से जेल में नहीं हैं, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से जेल में हैं। अब इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब हाफिज आसम मुनीर साहब को, और इस खत में उन्होंने जिस बात पे जोर दिया है वो ये है कि फौज और अवाम के दरमियान दूरी बढ़ रही है, और इसकी वजह यह है कि फौज जो है वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जो उनके नज़दीक, जो तहरीक इंसाफ के नज़दीक बदउनवान और करप्ट पार्टियां हैं जिनकी अवाम में कोई बुनियाद नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनकी कोई हमायत मौजूद नहीं है, उनकी हमायत करने की वजह से और उनको सपोर्ट करने की वजह से पाक फौज जो है उनमें और अवाम के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आर्मी चीफ जो हैं उनको अपनी पॉलिसियों के बारे में रिव्यू करना चाहिए, उसका जायज़ा लेना चाहिए, और जो तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो उनको जो है वो अमन का, मोहब्बत का, प्यार का जो पैगाम है वो देना चाहिए, अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। मकसद ये है इस सारे ख़त का कि जो पॉलिसी इस वक्त है इस्टेब्लिशमेंट की या पाक फ़ौज की, जो पाकिस्तान आर्मी की क़यादत है उसके नतीजे में एक रद्द-ए-अमल है, और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में ये हुकूमत जो है वो गैर मकबूल हो रही है और उसके असरात फ़ौज के ऊपर भी मुरतब हो रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये हमारी फ़ौज है, हम इसको मजबूत देखना चाहते हैं, हम इसको ताकतवर देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के दिफा की ज़ामन है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अवाम और जो फ़ौज है इसके दरमियान दूरियां पैदा ना हों। ये लुब-ए-लुबाब है इमरान खान साहब के ख़त का। 5-6 बुनियादी तौर पे पॉइंट्स हैं जो इसी के गिर्द घूमते हैं कि उनके जो लोग जेलों में हैं और जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और जिस तरीके से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है हुकूमत को, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं। अब ये जो ख़त है ये वाज़े तौर पे इस बात की तरफ इशारा करता है कि कितनी डेस्परेट है तहरीक इंसाफ की क़यादत, कितनी डेस्परेट है खुद जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, कि किसी भी तरीके से फ़ौज को इस बात पे कायल किया जाए, इस बात पे राज़ी किया जाए कि वो मौजूदा हुकूमत की हिमायत छोड़ दे, क्योंकि उनके ये ख्याल में जैसे ही फ़ौज पीछे हटेगी ये हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी और ये धड़ाम से गिर जाएगी। उसकी एक वजह तो वो ये समझते हैं, और भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत सारे इशूज़ के ऊपर मसाइल मौजूद हैं और इनके दरमियान जो है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इख्तलाफात भी हैं। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रही है, तो इस वजह से क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को जारी रखना चाहती है,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत के पास जो है ऑप्शन ज़्यादा नहीं है और वो चाहते ना चाहते हुए मौजूदा सेटअप की हमायत कर रही है। मौजूदा जो वफाक में सियासी बंदोबस्त है इसकी वो हमायत कर रही है, उसको लेके आगे चल रही है, इसको वो मदद फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर ये हुकूमत गिर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बना ले, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में आके बैठ जाए और ये मामला पार्लियामेंट जो है वो चलती रहे और हुकूमत जो है वो इन हाउस यानी कौमी असम्बली के अंदर से हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाए तहरीक अदम एतमाद के जरिए, या शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो एतमाद का वोट ना ले सके। दूसरा ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी ख्वाहिश हो कि नए इंतखाबात हों और नए इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ अगर फ़ौज न्यूट्रल होगी, फ़ौज जो है वो इन पार्टियों की हिमायत नहीं करेगी, तो तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत के अपनी हुकूमत बना लेगी और फिर उसकी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। ख़त का जो लिबरल जवाब है वो ये है कि हमारी बस हो गई है, अब आप मेहरबानी करें और आप जो है हमने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हर अरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन मामला जो तहरीक इंसाफ मकासद हासिल करना चाहती थी, जो उसके अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। उसके बाद अब इमरान खान साहब ने ये ख़त लिखने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि वो ये समझते हैं, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये दावा करती है कि वो सिविलियन सुपरमेसी के लिए, सिविलियन बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो असूलों पे खड़े हैं, डट के खड़े हैं और वो असूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो एक नज़रियाती लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये समझ नहीं आएगी ये नज़रियाती लड़ाई किसके ख़िलाफ़ है, क्या ये नज़रियाती लड़ाई वैसी है जैसी 15-20 साल से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। वो उसमें से इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा हाथ मिलाना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा दोस्ती करना चाहती है, उसी इस्टेब्लिशमेंट को जिसको वो मुख्तलिफ इल्ज़ाम देती रही है उनके साथ अब वो दोबारा से अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए वो ये समझते हैं कि जो है वो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दरमियान जो है वो मामलात जो हैं वो ख़राब होने चाहिए, इनके दरमियान जो है वो इश्यूज़ जो हैं इस तरह के डेवलप अगर हो जाएं कि जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है वो मौजूदा हुक्मरानों पर एतमाद करना मुश्किल हो जाए, तो फिर वो तहरीक इंसाफ की तरफ देखें। तो बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब के इस ख़त का क्यों रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता। अभी तक तो ISPR की तरफ से या पाक फ़ौज की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की क़यादत की तरफ से कोई भी मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। तो बहरहाल ये कम अज़ कम वो लोग, वो दानिश्वर, वो सहाफ़ी, वो एंकर पर्सन्स जो ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो फुल लड़ाई के मूड में हैं, फुल जारहाना मूड में हैं, इस ख़त के बाद कम अज़ कम उनको जो है वो मान लेना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान के हालात किस तरह बढ़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।